Good evening, everyone. Myself, Dr. Preeti Mishra, BHMS, MD from Bhopal. Today we are discussing very important topic जो कि आजकल हर पर्सन्स में देखने को मिलती है, वो है एसिडिटी. अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करेंगे तो इसको मेडिकल टर्म्स में हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज, दैट इज GERD. अगर हम बात करें इसकी कि कितनी कॉमन है, तो अगर 100 पॉपुलेशन से या 100% से, तो उसमें आपको 20 to 30 पॉपुलेशन आपको इससे सफर करते हुए दिखेंगे. तो एसिडिटी क्या है, उसके क्या क्या कारण हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और हमें उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या डाइट्स हमें अवॉइड करनी है, या ऐसी कौन सी चीजें जो हमें अपनी डाइट्स में इंक्लूड करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले एसिडिटी क्या होता है. एसिडिटी मतलब होना हमारे स्टमक में जो एसिड बनता है उसका रिवर्स डायरेक्शन में रिफ्लक्स होना. जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा माउथ के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, एक पाइप है इसोफेगस, उसके थ्रू खाना हमारा स्टमक में जाता है, पेट में. ठीक है, स्टमक में क्या होता है, खाना 3 से 4 घंटे के लिए रहता है. स्टमक से हमारा एसिड रिलीज होता है. स्टमक में एक प्रोटॉन पंप होता है जो क्या करता है, एसिड को रिलीज करता है. वो कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना. वो एसिड का काम क्या होता है, जो हमारे पेट में जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है. ईसोफेगस में क्या होता है, नीचे ईसोफेगस के नीचे साइड में एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर. ये स्फिंक्टर क्या होता है, कभी कभी लूज हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो खाना है या जो हमारा एसिड है स्टमक से, वो हमारे रिवर्स डायरेक्शन में हमारे ईसोफेगस में आ जाता है. हमारी इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है कि वो इस एसिड्स को क्या करती है, बियर नहीं कर पाती है. इसलिए जब भी हमारा एसिड जो है रिफ्लक्स होगा हमारे इसोफेगस में, तो वहां पे जाके क्या कॉज करेगा, एसिडिटी कॉज करेगा. पेशेंट कंप्लेंट लेकर आता है कि मुझे बहुत ज्यादा क्या हो रही है, जलन हो रही है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण हैं, या ऐसे पहले बात करते हैं क्या क्या इसके लक्षण हैं जिसकी वजह से आप इसको एसिडिटी कह सकते हैं. पेशेंट कंप्लेंट लेकर आता है कि मुझे बहुत ज्यादा सीने में जलन हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है. कभी कभी पेशेंट इससे कंफ्यूज हो जाता है और उनको लगता है कि ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है. ठीक है, कभी कभी पेशेंट को बहुत ज्यादा खट्टी डकारें होती हैं, पेट बहुत ज्यादा भारी भारी लगता है, हैवीनेस लगती है, ब्लॉटिंग लगती है, पेशेंट का जी मचलाता है, सुबह खाली पेट उल्टी होने लगती है. कभी कभी पेशेंट को डिस्फेजिया मतलब खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है. पेशेंट कंप्लेंट लेकर आता है कि मुझे यहाँ पे कुछ अटका अटका सा लगा रहता है. तो ये भी एक कारण हो सकता है हमारे एसिडिटी का. या फिर पेशेंट को खाना निगलने के लिए पानी का यूज करना पड़ता है. ये जनरली कब होता है, जब हमारे इसोफेगस जो लोअर इसोफेगस में अगर हमारे फाइब्रोसिस या नैरोइंग हो गई या सक्रिय गई, तब हमारे में ये सिम्टम ज्यादा देखने को मिलेगा. पेशेंट आपके पास बोलेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना यहाँ पे अटक सा गया है, मुझे पानी के थ्रू अपना खाना नीचे स्टमक में लाना पड़ता है. पेशेंट की ये कंप्लेंट रहती है. दूसरा पेशेंट बोलता है कि सुबह उठता हूँ तो मेरे मुंह में खट्टा खट्टा बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा. तो ये सारे क्या है, लक्षण होते हैं. कभी कभी पेशेंट को लंबे समय से रात में बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, एकदम सूखी खांसी आ रही है. पेशेंट को लगता है कि जो ये मेरी सूखी खांसी है ये मे भी अस्थमा हो सकती है या क्रॉनिक कफ हो सकता है. नहीं, इसको सबसे पहले हम एसिडिटी से भी रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे ड्राई कफ का जो लंबे समय से बनी आ रही है. दूसरा, पेशेंट की जो आवाज होती है वो भारी भारी हो जाती है, हॉर्सनेस देखने को लगती है. पेशेंट हर समय अपना जो थ्रॉट होता है वो हमेशा क्लियर करता है, परसिस्टेंटली अपने उसको ऐसा लगता है कि उसके थ्रॉट में कुछ है, उसके गले में कुछ है, तो वो उसको हमेशा क्या करता है, क्लियर करता है. तो ये सारे क्या है, इसके लक्षण है जिससे हम एक बार के लिए सोच सकते हैं कि पेशेंट में भी सफर फ्रॉम एसिडिटी या फिर GERD. तो अब इसकी क्या क्या कारण है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. थैंक यू. एंड वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं या कोई भी अगर आपको किसी भी चीज के लिए कंसल्ट करना है, तो आप नारायणा क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. डॉक्टर RK मिश्रा एंड डॉक्टर प्रीति मिश्रा. कॉन्टैक्ट नंबर है 8318799400 एंड 9454914678. ये दोनों ही नंबर अवेलेबल हैं. आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.